नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ के खास कार्यक्रम डॉक्टर लाइव। लगातार इस कोरोना काल में हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि किस तरीके से घर में रहकर अपनी सुरक्षा करें और किस तरीके से डॉक्टरों का परामर्श लें। हमारे साथ आज डॉक्टर लाइव में सीधे मौजूद है डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ त्रिवेदी, सबसे पहले ये जानेंगे कि लगातार देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और गंभीर स्थिति में नजर आ रही है। किस तरह से देख रहे हैं आप और क्या कुछ उपाय उनको सजेस्ट करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं आज समस्या जो है विकराल स्थिति में पहुंच चुकी है और जितने भी चिकित्सक हैं वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं इस महामारी से लड़ने का, लेकिन मरीजों की संख्या इतनी अत्यधिक बढ़ गई है जिसके चलते आज कहीं ना कहीं वो भी नतमस्तक हो चुके हैं। तो मेरा आपके चैनल से माध्यम से सभी से यही निवेदन है कि जो भी आम जनता है, क्योंकि आप देखेंगे कि विगत ये जो मैं सोचा हूँ, हो सकता है शायद इसमें मैं थोड़ा गलत भी हूँ, लेकिन विगत 1 साल से जब से कोरोना आया है हम व्हाट्सएप फेसबुक में जो भी पढ़ रहे हैं हम सिर्फ वो कर रहे हैं। कहीं लिखा है गर्म पानी पीना है, तो क्या होता है, कोई भी वायरस की अवधि कुछ समय तक होती है तो उसको काटने के लिए कुछ समय तक वो चीज़ करना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कई लोग साल भर से लगातार गर्म पानी पी रहे हैं और कहीं ना कहीं उस गर्म पानी पीने से आज कई लोग के गले छिल चुके हैं और कई लोगों के गले में खराश पैदा हो चुकी है और स्किन में ड्राइनेस आना शुरू हो गए हैं। और दूसरा चीज़, साल भर से कोई व्यक्ति, मैं किसी यहाँ पैथी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग, कोई हैं, कुछ लोग काढ़ा पी रहे हैं। जैसे हमारी होम्योपैथी में जो प्रिवेंटिव की दवाई, अगर वो कोई नाम जान रहा है, हम जिसको 3 दिन दे रहे हैं वो उसको साल भर तक खा रहा है। कई ऐसी जो इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ हैं उसको भी मरीज जो है साल भर तक लगातार खा रहा है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि वो मेडिसिनल इफेक्ट उसके बॉडी के अंदर क्रिएट हो गए हैं। अब जब उसको कुछ भी तबीयत गड़बड़ लग रही, जब वो डॉक्टर के पास जा रहा है, तो जब डॉक्टर वो दवाई दे रहा है तो वो दवाइयाँ वर्क नहीं कर रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर मेडिसिनल पावर है, जिसके चलते जब तक इसका असर कटता है दवाइयाँ अपना असर शुरू करती है, उसकी तकलीफ़ें और बढ़ जाती हैं। और जब दोनों दवाइयाँ अंदर जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो मेरा मानना है, उसके चलते ये असहनीय जो दर्द अभी जो मरीजों को हो रहा है बुखार में, जो कुछ भी करने के बाद 4-4, 5-5 दिन नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक वो कारण हो सकता है। बात करें, क्योंकि अब जो है ऑक्सीजन लेवल की बात करें तो ऑक्सीजन की जो कमी है वो लगातार सामने आ रही है। जिस तरीके से हमें अस्पतालों के बाहर जो नज़ारे देखने मिल रहे हैं, जैसे हम बात करें मेकाहार अस्पताल की, तो वहाँ पर एक ऐसे हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई है जो कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर देता है और इससे सचेत भी करते हैं लोगों को। तो वो कैसे हम बनाए रखें ऑक्सीजन लेवल को, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में जो मरीजों की है वो मौत है वो लगातार सामने आ रही है। देखिए, सबसे पहले मेरा सभी से यही निवेदन है कि जो आप लगातार, अगर आप स्वस्थ हैं, सब कुछ अच्छा है, आप लगातार जो अपने पास ऑक्सीमीटर रख के बैठे हैं इसको आप अपने पास से अलग कर दीजिए। हम अभी क्या हो रहा है कि हमारे दिमाग में सिर्फ यही बैठ चुका है कि मेरा ऑक्सीजन 94 होगा तो मेरे को एडमिट होना है, मेरा CT स्कोर 8-9 होगा तो मेरे को एडमिट करना है। ठीक है, आपका CT स्कोर 10 आया, 11 आया, आपको तकलीफ़ क्या हो रही है? सिर्फ रिपोर्ट देख के और आदमी स्वस्थ बैठा और आप एडमिट हो जाए, हमको अपना सेल्फ आकलन खुद करना है। आज जो पैनिक की स्थिति हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि जब आप देखें कोरोना का मतलब क्या, सर्दी, खांसी, छींक, बुखार, सांस फूलना, इन सब का इलाज हमारे पास मौजूद है अगर आप लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट करने जाएंगे। लेकिन आज जो एक भय और का वातावरण बन चुका है, जिससे पेशेंट जो है, मरीज जो है, वो मतलब एक 5 मिनट भी वो आराम नहीं कर पा रहा है। जैसे ही उसको कुछ भी होती है वो हड़बड़ा के हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है और वहाँ पर जब वो उसको माहौल देखता है तो भय की स्थिति और क्रिएट होती है। जैसे हम देखते हैं डर और प्रेशर से हार्ट अटैक आता है, प्रेशर, ऑक्सीजन ये पहले भी डाउन होता है, आज वही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप धैर्य बनाए रखें। आज का बुखार आप कुछ भी कर लो, 5 से 7 दिन, 8 दिन के पहले नहीं जाएगा। और हम जो होम्योपैथी में जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम चेस्ट और जो लंग्स है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ताकि बुखार अगर 7-8 दिन भी है तो उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं होता है। धीरे धीरे उसका कफ निकलता है, सर्दी बाहर निकलती है और जैसे जैसे कफ बाहर निकलता है ऑटोमेटिक उसका ऑक्सीजन लेवल वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जी, सबसे बड़ी बात आपने कही कि घर में बैठकर तनावग्रस्त हो गए, चिंता हो गए, हार्ट अटैक की बात आपने कही।
किस तरह से देखते हैं इस विषम परिस्थिति में, क्योंकि ऐसे खबरें निकलकर ज़्यादातर सामने आ रही है, ऐसे तस्वीरें सामने आ रही है जिससे लोगों के मन में बेचैनी सा माहौल छा गया है। इसको कैसे हम घर में बैठकर दूर कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और यही हमको लगता है कि शुरुआती जो दौर है वो कहीं ना कहीं डर और माहौल के कारण भी नजर आते हैं। देखिए, डर और भय का माहौल है, और मेरे जितने मरीज हैं, आप चाहे तो यहाँ मेरे पेशेंट भी बैठे हैं, बाहर भी आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक में, मेरे मरीजों में किसी भी प्रकार का डर और भय का माहौल नहीं है, क्योंकि जब भी वो मेरे पास आते हैं, मेरा क्या प्रोसेस है, मैं उनको 5-7 दिन 8 दिन का पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि चौथे 5वें दिन में आपका बुखार डाउन होना शुरू होगा। उसके बाद जब बुखार आपका डाउन होगा तो 2-3 दिन आपको खांसी आएगी, जिससे आपका कफ निकलेगा। तो पेशेंट का एक संतुष्ट रहता है कि मेरे को ये चीज़ होने वाली है, वो उसके लिए प्रिपेयर होता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे अब घर में बैठने की बात है, अब जो आती भय की बात, अब इंसान के दिमाग में क्या बैठ गया है कि मेरे को बुखार होगा तो कोई मेरे को छुएगा नहीं। अगर कोई व्यापारी है, उसके दिमाग में क्या बैठा, अगर किसी को पता लग गया मेरे को बुखार है तो कोई मेरे दुकान नहीं आएगा। इस डर और भय से आदमी अपना सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है। उसको टेम्परेचर में 100-101 बुखार दिखता है, वो क्रोसिन लेना शुरू करता है, डोलो लेना शुरू करता है, जबकि साथ में उसके आपको डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक की भी आवश्यकता है। अगर वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसमें भी डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आपका इन्फेक्शन बाहर नहीं निकलेगा तब तक आपका फीवर ख़त्म नहीं होगा। और इस केस में क्या होता है कि आप 5 दिन 6 दिन लगातार डोलो खाते हैं या पैरासीटामोल या कुछ भी खाते हैं या कोई भी दवाई सिर्फ बुखार डाउन करने की, तो लेकिन आपका अंदर का इन्फेक्शन जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। और जब आपका इन्फेक्शन 15-12 दिन तक रहेगा तभी आपको ऑक्सीजन प्रेशर डाउन होगा। इमीडिएट ऑक्सीजन प्रेशर कभी डाउन नहीं होता। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन है कि अगर किसी को भी बुखार हो रहा है तो आप सिर्फ क्रोसिन पैरासीटामोल के भरोसे में ना रहें, साथ में डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक भी लें, या होम्योपैथी डॉक्टर या आयुर्वेदिक जो भी डॉक्टर हैं उनकी सलाह से आप क्रोसिन डोलो के साथ इन्फेक्शन खत्म करने की भी दवाइयाँ शुरू करें। जी त्रिदी, सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि हम अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, राजधानी रायपुर की बात करें, कई तमाम ज़िले हैं जहां पर लॉकडाउन अभी लग चुके हैं। देश की बात करें तो कई राज्यों में भी अब लॉकडाउन लगने की स्थिति में है और लगातार लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे दिनचर्या कैसा हो, ये सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं। देखिए, ये आप दिनचर्या की बात करें तो ये लॉकडाउन तो सबसे अच्छा समय है, क्योंकि ये पल है परिवार के साथ खुशियाँ बिताने का, ये पल है परिवार के साथ समय बिताने का, नए नए पुराने किस्से कहानियाँ सुनने का। क्योंकि इसके पहले एक ऐसा समय था कि अगर कोई बच्ची है वो सो के उठ रही है तो उसके पिताजी घर से बाहर चले गए हैं, रात को पिताजी घर आ रहे हैं तो बच्ची सोते हुए मिल रही है। तो कई ऐसे रिलेशन हैं जो काम की अवधि में, समय अभाव की अवधि में बातचीत नहीं हो पा रही थी। तो आज ये समय आपको मिला है। आप सिर्फ कोरोना की खबरें मत देखिए, न्यूज़ वाले अपना काम कर रहे हैं, आप उनको करने दीजिए। ज़बरदस्ती का उस न्यूज़ को देख के आप पैनिक मत होइए। आपके पास कई सारी और ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप देखिए, खेलिए, कूदिए, मस्ती मजाक करिए, मतलब ये तनाव टेंशन के माहौल से हटिए। तो मेरा इन सभी से यही निवेदन है कि जितना आप इस कोरोना से मानसिक रूप से दूर रहेंगे, शारीरिक दूरी आप मना रहे हैं ठीक है, सामाजिक दूरी आप मना रहे हैं ठीक है, लेकिन जितना आप इससे मानसिक दूरी रखेंगे उतनी जल्दी आप इससे उबर पाएंगे। तो इंडो स्टेडियम में भी ऐसे मामले सामने हैं, 3 दिनों में 24 से ज़्यादा मौत हो चुकी है। ऐसे में वहाँ पर जो गंभीर मरीज आ रहे हैं उनको क्या कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन का जो मामला है वो लगातार प्रदेश में ज़्यादा सामने आ रहा है। देखिए, जितने भी गंभीर मरीज हैं, मेरा उन सभी से यही निवेदन है कि अगर ऑक्सीजन डाउन हुआ है, अगर आपके अंदर जीने की इच्छा है और आप अगर पैनिक नहीं होते हैं, समय माहौल रहते अगर आपको सही इलाज मिल जाए। देखिए, ऑक्सीजन भी डाउन हो रहा है तो क्या होता है, जब तक मरीज पहुंचता है, यहाँ बेड खाली नहीं, वहाँ बेड खाली नहीं, डॉक्टर भी की भी एक सीमा है, वो अपनी कैपेसिटी से ऊपर काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ये जो मौतों का सवाल है, जो मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं इलाज नहीं मिलने के कारण ज़्यादा हो रहे हैं कोरोना से। तो अगर ये स्थिति को सभी लोग ध्यान रख के, जो जितने भी समाज सेवी हैं या सरकार है जो भी हैं, ये जितनी जल्दी से जल्दी इसको बिस्तर बढ़ाने की ओर या फैसिलिटी बढ़ाने की ओर ध्यान देंगे तो ही हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि ज़बरदस्ती का तनाव टेंशन न लें, क्योंकि आज भी ऐसे कई लोग हैं जो 84, 86 और 88 ऑक्सीजन में भी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक बराबर कर रहे हैं। 77 ऑक्सीजन में भी अस्थमा वाले मेरे पास पेशेंट हैं, लगातार 4 साल से वो सर्वाइव कर रहे हैं। ये जो पैनिक की स्थिति हो रही है, डर हम तुरंत गाड़ी लेके हॉस्पिटल भाग रहे हैं और जो पैनिक हो रहे हैं उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल और डाउन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे हमको थोड़ा
बचना चाहिए और अपना मानसिक जो संतुलन है उसको बनाए रखने की बहुत सख्त आवश्यकता है इस वक्त। लगातार आर्ज न्यूज़ ये संभव कर रहे हैं डॉक्टर लाइव के थ्रू, कई डॉक्टरों को हम आपसे रूबरू करा रहे हैं और लगातार उनसे जो समस्या है उसका जड़ और लगातार वे अपने क्लिनिक में किस तरह से लोगों का उपचार कर रहे हैं ये भी आपको बता रहे हैं। त्रिवेदी जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से उपचार कर रहे हैं, प्लस लोगों को जाने के समय क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास जो भी मरीज आते हैं मैं रिपोर्ट्स का इंतज़ार नहीं करता। मैं सिर्फ लक्षणों के आधार पे, अगर उसको सर्दी है, छींक है, बुखार है, जो भी चीज़ है, उसका मुंह सूख रहा है, गला दर्द है, ठंड लग के बुखार ही, हम सिम्टम्स लेते हैं। क्योंकि आज अगर मेरे पास पेशेंट 102 बुखार में आया है और मैं उसको जांच लिखूंगा, जांच की रिपोर्ट 4 दिन बाद आएगी तो उसकी समस्या और बढ़ जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में हम उसको लक्षणों के आधार पर तत्काल इलाज देते हैं और उसको मानसिक रूप से संबल बना के रखते हैं कि आपको ऐसे करना है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं उसके साथ हूँ। मेरे सारे पेशेंट मेरे व्हाट्सएप में हैं, मैं उनसे बराबर चर्चा करता हूँ, दिन हो चाहे रात हो, जब वो फ़ोन करते तब बात करता हूँ। तो जैसे जैसे उनको हम स्थिति बताते हैं, ये स्थिति आपके साथ होगी, और वो उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। और 5 दिन, 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन के अंदर अच्छे से अच्छा केस ठीक हो रहा है। मेरे पास अभी आप पेशेंट बाहर ही बैठे, उनका चेस्ट स्कोर जो है 21 है, मतलब 84% उनका लंग्स डैमेज हो चुका है। वो भी जिनका बुखार 10-12 दिन से नहीं उतर रहा था, आज वो भी नॉर्मल है। तो ऐसा नहीं है, 21-22 स्कोर तक के भी पेशेंट नॉर्मल हो रहे हैं। बस ये है कि पेशेंट से निवेदन है वो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जहाँ पर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ता है, आप मन से निराश हो जाते हैं, वहाँ पर से फिर आपको रिकवरी मुश्किल हो जाती है। जी, निश्चित तौर पर उत्कर्ष जी, आपके द्वारा सुझाए गए जो पैमाने हैं वो लगातार लोगों को उत्साहित करेंगे और लगातार लोग धैर्य बनाकर रखेंगे। आप इस खास चर्चा में शामिल हुए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लाइव में आज डॉक्टर उत्कर्ष त्रिवेदी, जिनसे हमने बातचीत की और जाना कि इस कोरोना काल में किस तरह से उपचार करें लोगों को और किस तरह से लोगों को धैर्य बनाकर आगे चलना चाहिए और किस तरह से इलाज करना चाहिए। इस वक्त इतना ही, तब तक आप देखते रहिए आरजे न्यूज़।